नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज हमारा क्लास नंबर छठा है और हमने पिछले 5 क्लास के माध्यम से बहुत सारे करंट अफेयर कराने के प्रयास किए और उसके साथ व्याख्या भी था। आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। इस सीरीज का नाम है सिलेक्शन वाला सीरीज, इसीलिए इसका नाम रख दिया रीस्टार्ट, क्योंकि सीजीएल जल्द ही एग्जाम ले लेगा और ऐसा लग रहा है। आप बने रहिएगा और तैयारी में लगे रहिए क्योंकि समय आ गया है। चलिए, किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है पीसीएस फाउंडेशन। याद रखिए, पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि राज्यपाल ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार हेतु कितने सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। इसमें पूछा है कि राज्यपाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार हेतु कितने सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। तो बताइए आप लोग, इसका जो सही आंसर है वो 17 जो है एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है, 17 सदस्यों का। जानते हैं इसके बारे में। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार के लिए 17 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी गठित की है। राज्यपाल के अकादमिक सलाहकार डॉक्टर बाला गोस्वामी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई। किसके अध्यक्षता में गठित की गई? बाला गोस्वामी के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। एडवाइजरी कमेटी में 6 विश्वविद्यालयों के कुलपति 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए रोटेशन पर सदस्य होंगे। मतलब रोटेशन करते रहेंगे सदस्य, मतलब एक पे जाएगा तो दूसरा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि नई दिल्ली में आयोजित एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की बैठक में झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कार्यरत किन महिलाओं को ई स्कूटी देने की घोषणा की है। बताइए, ई स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की घोषणा की है। तो बताइए किन किन महिलाओं को मिलेगा। ये जो है ना भाई, यह सहिया बहनों को ई स्कूटी देने की घोषणा की है। किसका? ई सहिया बहनों को, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी जो चार्जेबल होगा उसको। चलिए, राज्य में कार्यरत दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली सहिया बहनों को ई स्कूटी प्रदान करने का घोषणा केंद्र सरकार द्वारा लिया गया। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की स्वीकृति मिली। धीरे धीरे या चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा। मतलब अभी कहीं सीमित क्षेत्रों में किया जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में हाल ही में झारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसमें पूछा है कि हाल ही में झारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के लिए कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो कितने क्षेत्रों का? ये जो है ना भाई, ये है 10 क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में जानते हैं कि राज्य में पहली बार 10 औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करते हुए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। जियाडा के अंतर्गत रांची, आदित्यपुर, संथाल परगना क्षेत्र, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए पथ निर्माण विभाग की ओर से तैयार डीपीआर को मंजूरी दे दी। किसको दे दी गई? डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं कि झारखंड में सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार के तहत बच्चों को मड़ुआ यानी रागी का व्यंजन दिया जाएगा। यह सप्ताह में किस दिन देने का निर्णय ले। जो मड़ुआ जो होता है ना, वो बच्चों को दिया जाएगा। तो सप्ताह में कौन सा दिन को दिया जाएगा? तो वो पूछा है, ये बुधवार के दिन को दिया जाएगा। कौन सा? मड़ुआ। किसको? बच्चों को। अतिरिक्त मतलब ये पोषण के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए बच्चों को मड़ुआ यानी रागी का व्यंजन दिया जाएगा। कब? बुधवार को दिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार तहत बच्चों को बुधवार को मड़ुआ यानी रागी का हलवा या लड्डू दिया जाएगा। शुक्रवार को, बुधवार को यह विद्यालय के अवकाश रहने की स्थिति में यह व्यंजन अगले कार्य दिवस पर दिया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से जिलों को 9.72 करोड़ भी आवंटित कर दिए गए हैं। इस योजना के लिए 60% राशि केंद्र और 40% राशि जो है राज्य सरकार देगी। 60% कहाँ से आएगा? केंद्र से आएगा और 40% आपका राज्य से होगा। अगला सवाल है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी एक एकेडमी का गठन किया जाएगा। निम्नलिखित पूछा है कि निम्नलिखित झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा एकेडमी का गठन किया जाएगा। तो कौन सा गठन किया जाएगा? ये जो है ना, ये झारखंड राज्य साहित्य अकेडमी गठन किया जाएगा और झारखंड राज्य संगीत नाट्य अकेडमी गठन किया जाएगा और झारखंड राज्य ललित कला अकेडमी का गठन किया जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही है। झारखंड अलग राज्य गठन के 22 वर्षों के बाद झारखंड राज्य
झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य संगीत नाट्य अकादमी और झारखंड राज्य ललित कला अकादमी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसकी जिम्मेदारी जो है पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को यह सौंपी गई है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जापान के शिक्षा प्रणाली से स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों को अवगत कराया जाएगा। जो जापान की जो शिक्षा प्रणाली है ना, से स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों को अवगत कराया जाएगा, जिसके लिए झारखंड के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? बताइए, कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो जो है ज्यादा नहीं है, कितना है? ये जो है ना, 2 शिक्षकों का चयन किया गया है ये जापान की शिक्षा प्रणाली को सीखने के लिए। 17 अगस्त 2023 को दिल्ली से देश के कुल 12 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों को जापान की शिक्षा प्रणाली और उसके कल्चर को देखने और समझने के लिए भेजा गया। ठीक है, झारखंड से 2 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला के टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा तथा नोवा मुंडी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शिक्षिका को शामिल किया गया है। कौन कौन है? पहला जो सिंहभूम का है, उसके बाद जो है ये नोवा मुंडी जो कस्तूरबा गांधी है, वहां से एक शिक्षिका जाएगा। इन 2 कुल मिलाकर 2 जाएंगे। अगला सवाल है कि एसी निल्सन के सर्वे से देश के 6 टॉप शहरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंपनी ने सर्वे किया। इसमें कौन सा शहर जो है अव्वल पर रहा? इसमें है कि एसी निल्सन के सर्वे से देश के 6 टॉप शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंपनी ने सर्वे किया। इसमें कौन सा शहर जो है पहला स्थान पर रहा? तो कौन सा शहर रहा? ये जो रहा ना भाई, ये रहा जमशेदपुर। याद रखिएगा, जमशेदपुर जो शहर है अव्वल स्थान पर रहा, यानी पहला स्थान पर रहा। इसमें क्या दिया गया? एसी निल्सन के सर्वे से देश के 6 टॉप शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपनी ने सर्वे किया, जिसमें जमशेदपुर 104.7 अंक के साथ अव्वल रहा। सर्वे में जमशेदपुर, नवी मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, वडोदरा और इंदौर शामिल किया गया था। वर्ष 2010 से टाटा स्टील यूआईएसएल, याद रखिए यूआईएसएल जमशेदपुर हर साल यह सर्वे कराती है और 2 वर्ष 2022 में जमशेदपुर को 100.7 अंक मिले थे, जिसमें 4 अंक इससे सुधार हुआ। इसमें 4 अंकों में इसमें सुधार हुआ, इसीलिए अव्वल स्थान पर आ गया। अगला सवाल है कि पूरे भारत में कलर कोटेड स्टील उत्पादन करने वाले किस कंपनी को ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? इसमें पूछा है कि पूरे भारत में कलर कोटेड स्टील सीट उत्पादन करने वाले किस कंपनी को ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? बताइए, किसे चुना गया है? ये चुना गया है ड्यूरासन टाटा ब्लूस्कोप स्टील। याद रखिए ड्यूरासाइन टाटा ब्लूस्कोप स्टील, ड्यूरासाइन टाटा ब्लूस्कोप स्टील। टाटा ब्लूस्कोप स्टील को उपभोक्ताओं की ओर से ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। मार्क्समैन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए उपभोक्ता सर्वेक्षण पर आधारित शोध के माध्यम से यह चुनाव किया गया है। पूरे भारत में कलर कोटेड स्टील सीट उत्पाद और समाधान पेश करने वाला ड्यूरासाइन टाटा ब्लूस्कोप स्टील रिटेल के क्षेत्र में यह अग्रणी ब्रांड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्हान के कितने धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है? कोल्हान के कितने धरोहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो कौन सा कितना जो है कितना मंजूरी दिया? तो 8 जो है 8 राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। क्या क्या? 8 धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो है राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोल्हान के 8 धरोहरों पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें घाटशिला हो गया, घाटशिला स्थित गालूडू बराज, धारागिरी जलप्रपात व झरना, बासा डेरा, डुमरिया के लखाईडी, पोटका के मुक्तेश्वर धाम हरिना, पहाड़ भांगा के लावाडी, छोटा बांकी डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने किया है। देखिए इसमें सब नाम लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। लोगों को कानूनी सहायता देने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा देश भर में कौन सा स्थान पर रहा? पूछा है कि लोगों को कानूनी सहायता देने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार देश भर में कौन से स्थान पे रहा है?
तो कौन सा स्थान पर रहा है? ये रहा है आपका पहला स्थान पर ये रहा है। जानते हैं इसके बारे में कि लोगों को कानूनी सहायता देने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा देश में नंबर वन रहा है। झालसा ने कई मानदंडों में अपने प्रदर्शन पर सुधार किया। जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने के मामले में नए प्रयास और निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए झालसा ने 3 साल में प्रदर्शन सुधारते हुए 14वें स्थान से पहले पायदान तक सफर किया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झालसा के 10 में से सर्वाधिक 6.3 अंक मिले हैं और कर्नाटक जो है 6.13 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और गुजरात जो है 6.10 के अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे देखिएगा। 2024-25 के बजट में कितने नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है? बताइए। जो 2024-25 के बजट आया उसमें कितने नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव आया? तो ये जो है ना 19 नए डिग्री कॉलेज खुल जाएंगे। कितना? 19 19 है। 19 नए, इसमें 4 महिला कॉलेज होंगे और साथ ही बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की घोषणा की है। इसमें 4 महिला कॉलेज होंगे, बाकी होंगे जो अलग होंगे। 22 नवंबर 2023 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य में सरकारी जमीन के हस्तांतरण की समय अवधि अब कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? इसमें पूछा है 22 नवंबर 2023 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य में सरकारी जमीन के हस्तांतरण की समय अवधि अब कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? तो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? यह बढ़ा दी गई है 99 वर्षों के लिए, यह बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने सरकारी जमीन के हस्तांतरण की समय अवधि बढ़ाकर अब 99 वर्ष कर दी है, जिसमें 1 वर्ष से 99 वर्ष तक की बंदोबस्ती के लिए अलग अलग दर निर्धारित किए गए हैं। अगला सवाल है कि नई औद्योगिक नीति में कितने रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? जो नई औद्योगिक नीति आया है उसमें कितने रुपए का निवेश लक्ष्य रखा गया है? तो कितने रुपए का निवेश लक्ष्य रखा गया है? यह रखा गया है आपका 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश लक्ष्य रखा गया है। नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार द्वारा राज्य में 5 लाख लोगों को रोजगार देने और 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेश महत्वपूर्ण सेक्टर यथा ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में होगा। इस देखिए इतना सब दिया हुआ है। 5 महत्वपूर्ण सेक्टर कौन कौन है? ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में होगा। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार की विवाह सहायता योजना में लाभुक को दी 2 संतान की शादी या महिला सदस्य को अपनी शादी के लिए कितने हजार रुपए की राशि का आर्थिक सहायता दी जाएगी? पूछा है कि जो झारखंड सरकार की विवाह सहायता योजना में लाभुकों को 2 संतान की शादी या महिला सदस्य को अपनी शादी के लिए कितने हजार रुपए की राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो कितना हो जाएगा इसमें? इसमें जो होगा ये हो जाएगा 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। चलिए अगला सवाल इसमें है कि इसमें जानते थोड़ा विवाह सहायता संबंधित योजना को लाभुकों को 30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किस जिले के अंबुज कुमार बीसीसीआई पैनल एम्पायर बन गए हैं? बताइए किस जिले के जो अंबुज कुमार है वो कहाँ के हैं? बीसीसीआई के पैनल एम्पायर बन गए हैं। तो किस जिला से संबंधित है झारखंड में? ये जो है ना वो पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित है। ये एम्पायर जो बने अंबुज कुमार पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर अंबुज कुमार बीसीसीआई पैनल के एम्पायर बन गए हैं। ये जून में बीसीसीआई ने लेवल 2 एम्पायरिंग परीक्षा अहमदाबाद में आयोजित किया। कुल 150 अंक में 112 अंक लाने वाले एम्पायर उत्तीर्ण हुए और जमशेदपुर के रहने वाले अंबुज कुमार कुल 133 अंक अर्जित करते हुए उत्तीर्ण हुए। अंबुज कुमार अब बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करेंगे। देखिए इसके लिए भी एग्जाम होता है, सोचिए भाई। राष्ट्रीय जिला एथलेटिक्स में राष्ट्रीय जिला एथलेटिक्स में झारखंड के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? राष्ट्रीय जिला एथलेटिक्स में झारखंड के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? ये जो है ना कुल 5 पदक जीते। कितना? 5, याद रखिएगा।
पुणे में संपन्न 19वीं राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के एथलीटों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, यानी कुल 5 जीते। कितना? 5। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में पहली बार चौथे राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? झारखंड के किस जिले में पहली बार चौथे राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? तो बताइए आप लोग। ये रांची जिला में इसका आयोजन हुआ था। पहली बार रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 से 5 जून 2023 तक संपन्न चौथे राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में देश भर के 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें 5 वर्ष से लेकर सीनियर तक स्तर तक खिलाड़ियों में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में झारखंड को 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला। ये दोनों पदक झारखंड के खिलाड़ी हंसराज खलखो ने जीता। झारखंड के खिलाड़ी कौन? दोनों पदक जो है, ये दोनों पदक झारखंड के खिलाड़ी हंसराज खलखो ने जीता। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है बने हैं? बताइए। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? याद है आपको? ये जो है ना भाई, ये चंद्रदेव सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं। चंद्रदेव सिंह। नामकुम स्थित लॉन बॉल्स स्टेडियम परिसर में झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की एजीएम संपन्न हुई। मधुकांत पाठक की जगह चंद्रदेव सिंह को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। किसका? एथलेटिक्स का। मधुकांत कोर कमेटी के अध्यक्ष बने। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन। झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री है? 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं? बताइए। इसमें पूछा है किस विधानसभा क्षेत्र से इनकी विधायक है। कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा, यह सरायकेला से ये विधायक है, याद रखिएगा। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से त्याग देने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने। चलिए, हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया? बताइए। हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया है? ये जो दिया गया है आपका, ये दिया गया है टाटा स्टील को। यह दिया गया है सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट पुरस्कार। देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा स्टील ने स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार जीता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगर किसी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, आपसे यही आग्रह है। सोहराय को जीआई टैग दिलाने वाले, जो सोहराय को जीआई टैग दिलाए थे ना, याद है आपको? सोहराय को जीआई टैग दिलाने वाले जस्टिम इमाम का निधन हो गया। जस्टिम इमाम का निधन हो गया। वह किस जिले के निवासी थे? हैं? किस जिले के निवासी थे? ये जो थे हजारीबाग जिले के निवासी थे। जस्टिन इमाम जो जीआई टैग दिलाने वाले थे, दिलाए थे जस्टिन इमाम, उनका निधन हो गया। जो कहाँ के थे? हजारीबाग के थे। झारखंड के में सोहराय व कोहबर को जीआई टैग दिलाने वाले हजारीबाग निवासी जस्टिन इमाम जो 49 वर्ष का अवस्था में इनका निधन हो गया। 13 जनवरी 2024 का इनका निधन हो गया। वह पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद बुलु इमाम के बड़े पुत्र थे। जो ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, याद रखिएगा। और ये किसके पुत्र थे? बुलु इमाम के। किस जिले में गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिद्ध भोजनालय बनवाया गया? किस जिले में गिद्धों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिद्धों को भोजनालय बनवाया गया? बताइए। किस जीव को? ये कहाँ पे हो रहा है? ये जो है ना, ये आपका कोडरमा जिला में जो है गिद्धों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिद्ध भोजनालय बनवाया गया। वन विभाग ने गिद्धों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कोडरमा में गिद्ध भोजनालय बनवाया है। यह जिले के तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो में बनाया गया। कहाँ पे? गुमो में बनाया गया। गिद्धों के पशुओं के 100 को परोसे जाएंगे। इसमें जो है ना, यह गिद्धों को पशुओं के 100 परोसे जाएंगे, जिसमें पशुओं के 100 को गौशाला और नगर पालिका इलाके से लाया जाएगा। लेकिन इससे पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह 100 हानिकारक दवाओं से यह मुक्त है। सोचिए। हाल ही में माई एक्सपीरियंस विद लाइफ जो पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में माई एक्सपीरियंस विद लाइफ पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? यह किया गया रमेश बेस के द्वारा इसका विमोचन किया गया।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस द्वारा माई एक्सपीरियंस विद लाइफ पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक कक्षा 8वीं की छात्रा ऋषिमा मिश्रा द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में कोरोना के कारण जो छात्र स्कूल जाने से वंचित हो गए, उनके दर्द के बारे में उन्हें बताया। सोचिए 8वीं क्लास की छात्रा ने किताब लिख दिया। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है कि डेल्टा रैंकिंग के पूर्वी भारत में झारखंड का कौन सा ब्लॉक शीर्ष स्थान पर रहा। जो नीति आयोग जारी किया है तो कौन सा ब्लॉक जो है शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये जो ब्लॉक है आपका रामगढ़ ब्लॉक, ये शीर्ष स्थान पे रहा। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत के जोन 6 में शामिल झारखंड के राज्य के दुमका जिले के रामगढ़ ब्लॉक को और बिहार के आदर ब्लॉक शीर्ष स्थान पर है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा किस देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। जिसमें झारखंड सरकार द्वारा किस देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो ब्रिटेन में है ना, यहाँ पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्रिटेन में राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस वर्ष के से इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा 25 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। झारखंडी जोहार।